नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। यू वाचिंग इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स। आज जिस शख्स से हम आपको मिलाने वाले हैं उनको हम दानिश इकबाल के नाम से अब तक जाने हैं, मगर इस साल से उनका नाम बदल गया है। अब जहां वो जा रहे हैं उनको सिर्फ बड़े साहब के नाम से बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये है उनका किरदार धुरंधर 2। ऑफ कोर्स एक्चुअली धुरंधर से we were all waiting to see who is Bade Saab, who is Bade Saab, who is Bade Saab. In Dhurandhar 2 finally we saw Bade Saab and that was Danish Iqbal. बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो वाकई में यही हो रहा है, जहां आप जा रहे हैं दानिश कम बुलाया जा रहा है, आपको बड़े साहब के नाम से ज़्यादा बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। कई लोग मुझे बड़े साहब कह के बुलाते हैं तो एक सेकंड को तो लगता है कौन बुला रहा है, क्या बुला रहा है। फिर याद आता है कि हाँ यार ये तो मैं ही हूँ। फिर मैं पलट के उन्हें एड्रेस करता हूँ। या Exactly. And why we are talking about Dhurandhar still in June and Dhurandhar 2 is क्योंकि जियो हॉटस्टार पर अब फाइनली OTT रिलीज भी हो रही है धुरंधर 2 के लिए। बॉक्स ऑफिस पे तो आग लगा ही चुकी है। ये आग क्या, पूरा इन्फर्नो हो चुका है धुरंधर 2 की जो कामयाबी हमने देखी, नॉट जस्ट इंडिया में, पूरे विश्व में। मगर अब OTT पे भी आग लगानी आ रही है धुरंधर 2। सो हाउ डू यू फील? अ होल न्यू ऑडियंस इज गोइंग टू डिस्कवर यू OTT के जरिए। बहुत से लोग अब देखेंगे जो अब तक नहीं देखे, और बहुत से लोग देखेंगे जो देखे हैं 2-3 बार, अब दोबारा चौथी बार देखेंगे। इनफैक्ट कुछ मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, उनको मूवी दिखानी थी। सो टुडे ओनली आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द टिकट्स एट दिस bookmyshow.com। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी हाँ, थिएटर्स में तो अभी भी चल रही है और बहुत सारे शोज हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट फुल। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, फॉर आवरसेल्व्स एंड ऑफ कोर्स एज अ टीम आल्सो यू फील प्राउड कि आपने किसी एक ऐसी चीज़ को बनाया, ऐसी चीज़ का हिस्सा बने विच इज़ लाइक सो फिनोमिनल एंड पीपल आर स्टिल गोइंग क्रेजी अबाउट इट। और पहले ये बातें होती थी कि OTT क्या बॉक्स ऑफिस को ख़त्म करेगा, क्या बॉक्स ऑफिस अगर रहेगा तो OTT का क्या होगा। ये दिखाता है धुरंधर इज़ द आंसर। हाँ, इज़ द आंसर कि अच्छी फिल्म बनाओ तो बॉक्स थिएटर्स में भी रहेगी, मगर OTT पैरेलली आएगी। नॉट जस्ट फिल्म्स, मैं थिएटर भी काफ़ी करता हूँ, प्लेस, तो उसके लिए भी मैं यही कहता हूँ, अगर आपका प्ले अच्छा है यू विल फाइंड द ऑडियंस। सो जस्ट टू ब्लेम ऑडियंस की अब पब्लिक आ नहीं रही है, सिनेमा हॉल्स खाली जा रहे हैं या OTT ने इसको किल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी सिनेमा जब बना सब ने उसको जाके देखा है। अच्छा बताइए अब कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आदित्य धर ये सब्जेक्ट आपके पास लेके आए? हाउ डिड दिस कम योर वे? क्या मुकेश छाबड़ा जी थे जिन्होंने आपको कास्ट किया? वो मुलाकात कैसी थी? कब पता चला इस रोल के बारे में? पूरी एग्जैक्टली जैसा आप कह रहे हैं, मुकेश जी ने मुझे कास्ट किया इस फिल्म में इस कैरेक्टर के लिए। पर जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू प्ले दाऊद इन सच अ बिग फिल्म, सो आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड एंड एलिवेटेड because Dawood is a character in itself, and it's very difficult to play a character which has been played by so many people, and all of them were like phenomenal, and बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया इस कैरेक्टर में। सो एक प्रेशर तो था और मैंने कोशिश करी कि इस कैरेक्टर की स्पाइन को पकड़ने की कोशिश करूं और उसको ट्रुथफुल रखूं, उसको रियल रखूं। सो या और जिस सिचुएशन में आप देखते हैं सिनेमा फिल्म में इस कैरेक्टर को, वो भी बहुत नॉर्मल नहीं है। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, सो मेनी हेल्थ इश्यूज एंड एज वाइज ऑल्सो ही इज़ क्वाइट ओल्ड and I'm not that old, neither I'm so ill. So to find a balance between acting and truth and the scene, and it was very challenging. As an actor, I also enjoyed facing that challenge, going through it. Yes. और अब तक जो हमने रियल वर्जन्स दाऊद के देखे हैं वो सारे कहीं ना कहीं वो रियल वर्जन्स के इर्द गिर्द घूमे हैं। जो मूछ है और जो बड़े बड़े चश्मे हैं, पोलो मैच में बैठे हैं या रेसिंग देख रहे हैं या फोन पे हैं, वो हमने वो तस्वीरें देखी हैं और वो हमने रील में भी देखा है। मगर आपने जो निभाया है वो अब तक हमने दाऊद का रूप नहीं देखा, और वो शायद है दाऊद का रूप अगर वो जिंदा है अभी भी, कि he is probably old, he is probably suffering from illnesses. Of course he must be old, क्योंकि कोई भी शख्स अमृत थोड़ी नहीं पी कि वहीं पे आप अटक जाओगे। तो एक वक्त के साथ उम्र तो आती है।
तो वो बहुत, और जिस एज में, जिस टाइमलाइन में मूवी में वो कैरेक्टर दिखाया जाता है, जाहिर सी बात है उम्र तो हो ही गई होगी। जी। तो आपने इसको कैसे बेस किया, किस चीज पर बेस किया? क्योंकि जैसे मैंने कहा कुछ तो है नहीं, कुछ फोटोज नहीं या है। कुछ वर्जन्स, तो So, आपने I wasn't trying to do a caricature जी of Daud. I wasn't focusing कि ये ये अभी होगा कैसा, ये इन चीज़ों के ऊपर मैं नहीं सोच रहा था। मैंने तो उस किरदार को देखा जो स्क्रिप्ट में था, सीन को देखा, उसके डायलॉग्स को देखा, और मेरा डायरेक्टर मुझसे क्या चाह रहा है, जी। मैंने उस पे ज़्यादा फोकस किया। फिर ये कि वो जो भी हो, XYZ कोई भी नाम दे दो आप, लेकिन वो बंदे की फैक्ट ये है, रियलिटी ये हम दिखा रहे हैं कि बीमार है, ये इस उम्र में है, लेटा हुआ है, लेकिन इन सारी सच्चाइयों के साथ साथ ही इज़ होल्डिंग हिज ग्राउंड, ही इज़ कमांडिंग दैट रूम, दैट सिचुएशन, एंड he is still, you can say, a lion or something, you know. So that power, that authority, that aura, that charisma has to be there. कि वो दिखाना था आपको कि घायल है मगर फिर भी अपने आप को घातक में समझता घातक है। हाँ, जो डायलॉग भी Yes. ऑल्सो प्रोस्थेटिक्स, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा आप ना तो रियल लाइफ में बीमार हैं, ना आप उतने बुजुर्ग हैं, तो प्रोस्थेटिक्स कैसे आपने अपनाए? और प्रोस्थेटिक्स टीम, मेकअप टीम कितने फिनोमिनल थी, कितने घंटे लगते थे? प्रीति शील was the head of the makeup and she designed everything. और करण और उनकी पूरी टीम, तकरीबन 7 से 8 घंटे तो लगते ही लगते थे करने में इस मेकअप को, बिकॉज पहले प्रोस्थेटिक होता है, फिर उसके बाद कलरिंग होती है। सो अब तो बात करते हुए बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जब उस दौर से गुजर रहा था तो वो मेरे लिए, चूँकि फर्स्ट टाइम आई वॉज एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस, जनरली मेकअप आधा घंटा 1 घंटा एट द मोस्ट। एक और मूवी है मेरी भक्षक, उसमें थोड़ा बहुत प्रोस्थेटिक था, इट टुक हार्डली 2 hours, बट हियर इट वाज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सो या ओके। माहौल कैसा है आदित्य धर के सेट्स पर? बहुत कूल, बहुत कूल, और एवरीवन वाज लाइक वेरी फोकस्ड, एंड एटमॉस्फेयर वाज वेरी कूल, एंड बहुत प्यार से काम करते हैं, वो सहजता से काम करते हैं। और रणवीर सिंह के साथ तो आप शायद पहले भी काम कर चुके हो। एक प्ले किया है हम लोगों ने साथ में, काफ़ी पुरानी बात हो गई वो, लेकिन हाँ, जब सेट पे मिले तो उनको याद था, उनकी बड़कपन है उनका कि उन्हें वो याद था, और काफ़ी प्यार से मिले और अच्छा लगा मुझे। कोई हेजिटेशन था ये रोल निभाने में? कोई हेजिटेशन था, कोई फियर एक्चुअली था? मैं आपको बताऊं, जब मैं ये सब कर रहा था, मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा। मेरे लिए सिर्फ एक किरदार था जो मैं कर रहा था, और जो किसी भी किरदार को करने के लिए मेरा जो प्रोसेस होता है, आई वाज जस्ट फॉलोइंग व्हाट आई डू यूजुअली। नाउ दैट पीपल आर टॉकिंग एंड यू आर आस्किंग मी, सो आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग, आई मीन कि ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बट व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू इट, इट वाज जस्ट अ कैरेक्टर फॉर मी। सुपर सक्सेस रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बहुत लोग देख रहे हैं, वो इलीगली भी देख रहे थे, अब तो खैर लीगली भी देख रहे हैं। आई थिंक क्रैश हो गया था शायद एक OTT प्लेटफॉर्म जिस दिन रिलीज हुई थी ये फिल्म। रियली? यस, दैट्स व्हाट वी हर्ड। आई थिंक नेटफ्लिक्स, बिकॉज इंटरनेशनल राइट्स अभी भी धुरंधर 2 के नेटफ्लिक्स में, वो क्रैश हो गया था पाकिस्तान में, ऐसी खबर आई थी। आपको तो कोई फोन वोन नहीं आया किसी भाई का इस फिल्म के सक्सेस के? राज को राज रहने दो कि उनको कैसे लगा कुछ? हम लोग एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, आगे अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बट आई थिंक वी शुड टेक लाइफ लिटिल कैजुअली, एंड दैट्स फाइन, ओके। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नहीं आते हैं। एग्जैक्टली। जब प्यार है तो फिर तकरार भी है, तो लेकिन सब पार्ट ऑफ लाइफ है। वो तो है। और क्या आपको आदित्य एंड आपकी पूरी टीम रेडी फॉर दिस कि आलोचना भी होगी, ट्रोलर्स भी आएंगे, वो लोग भी आएंगे जो कहेंगे अरे प्रोपेगेंडा है और ये सब, और फिक्शनल है और ये वो? हाउ कैन यू, आई मीन, अवॉइड ऑल दोज थिंग्स? अगर आप सुबह सुबह 5 बजे सड़क पे चलेंगे तो आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है, इतनी सुबह क्यों निकल रहे शाम को निकलो, रात में क्यों घूम रहे हो। तो हर चीज़ के लिए लोगों के पास ओपिनियन है और लोग रिएक्ट करना चाहते हैं। कुछ भी करोगे रिएक्शन तो, वंस यू आर ऑन अ पब्लिक डोमेन, देन
यू कांट अवॉइड दैट, वो तो होगा ही होगा। जी। और इसमें ये अलग है कि हम देख रहे हैं रणवीर के भी दो रूप हैं, रणवीर सिंह पंजाब में और जसकीरत, रणवीर सिंह, हाँ, जसकीरत एंड एंड हमजा। हमजा। आपके भी दो रूप हैं, हम्म। ऑफ कोर्स वही बड़े साहब, मगर यंगर वर्जन और ओल्डर वर्जन, वो जो राकेश बेदी के वो जी फ्लैशबैक जी सीन्स जी होते जी हैं, जी। तो वो कैसे रहा आपके लिए? बिकॉज बहुत कम होता है कि आप ये दो एज गैप्स को आप निभा काफी पाए और काफी एक ही लंबा, प्रोजेक्ट हाँ में। जी जी जी। नहीं, बड़ा अच्छा था वो, उसमें भी प्रोस्थेटिक है थोड़ा बहुत है, लेकिन बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मुझको तो देख के, जब हम लोग शूट कर रहे थे। तो वो शॉट है नहीं मूवी में, एक बहुत बड़ी स्टेयरकेस से मैं नीचे उतर रहा हूँ, और तो सब देख के थोड़ी देर मुझको देखते ही रह गए थे कि सच में कहीं नहीं आ गया हो दाऊद। तो बिकॉज रिजेम्बलेंस इतनी ज़्यादा है कि, एंड आई एंजॉयड थॉरली दैट मोमेंट कि एवरीवन वाज लाइक ट्रीटिंग मी so special, so VIP kind of treatment. So yeah, fun. और आई थिंक यही आदित्य, खैर मुकेश छाबड़ा फॉर कास्टिंग यू ऑल, बट आदित्य धर का भी कमाल है कि हर किरदार की सराहना हो रही है। ऐसा नहीं है कि सब कह रहे हैं अरे अक्षय खन्ना लाजवाब हैं, लाजवाब तो है ही, नहीं, मगर सभी लाजवाब हैं। देखिए फिल्म की, एवरीवन हैज शॉन, फिल्म की सक्सेस के पीछे का यही एक कारण है कि मूवी में आपको सारे किरदार दिखाई देते हैं, सारी कहानी नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं है कि एक ही बंदे के इर्द गिर्द फिल्म घूम रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये खूबी है आपके प्रोजेक्ट की। चलिए, ये तो अब बड़े साहब की कहानी होगी, अब थोड़ी बहुत दानिश इकबाल की भी कहानी हम जान लेते हैं। जरूर। प्रयागराज में आप जन्मे, ये एक्टिंग का कीड़ा कब काटा आपको? हाँ, बचपन से ही शौक था, घर में थोड़ा बहुत माहौल था, तो मुझको अच्छा लगता था सबको देख के कि मैं भी कुछ करूं। तो जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स, मतलब मेरी मदर थिएटर में थी, तो जब आया करते थे घर में सीनियर एक्टर्स डायरेक्टर्स, तो मैं उनके पीछे पड़ जाता था कि मुझे भी कोई रोल दीजिए। वो हमेशा वादा करके चले जाते थे अगले प्ले में बच्चे का रोल होगा तो मैं दूंगा, वो कभी पूरा होता नहीं था। खैर, कहानी छोटी सी है कि बचपन से शौक़ था, लेकिन जब जब मौका मिला मैंने उस शौक़ को पूरा करने की कोशिश करी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा है जब मैं भी बड़ा हो गया, और इलाहाबाद में जो अच्छे थिएटर डायरेक्टर्स थे उनके साथ मैंने काम किया। फिर मैं NSD आ गया, NSD में एडमिशन मिल गया, फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ पढ़ाई करी थिएटर की, एक्टिंग की, और बस ऐसे ही करते करते अब यहाँ तक चलते रहा, यहाँ तक आ गए। जी। अब तक सबसे खास प्रोजेक्ट कौन सा रहा है आपके लिए? ये तो खैर है ही, ये तो है ही इसके है। अलावा इसके अलावा एक किसी को नाम ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग देके जाता है। तो ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझको बहुत ही अच्छे लगे। आप जिक्र करिए। अब महारानी सुभाष कपूर जी के साथ किया मैंने, मुझे मज़ा आया। और नागेश कुकनूर जी के साथ मैंने द हंट, राजीव गांधी असैसिनेशन, वो बहुत अच्छा था। हंसल मेहता जी के साथ फराज करी है मैंने, वो भी बहुत बढ़िया जी। प्रोजेक्ट थी। और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब हाँ, इंटरेस्टिंग काम कुछ कर रखा है। और आप लिखते भी रहते हैं? वो तो मजबूरी में लिखता हूँ, जब कोई लिखने वाला नहीं मिलता, कुछ करना होता है तो लिखता हूँ। अदरवाइज मैं कोई, आई कांट क्लेम दैट आई एम अ राइटर काइंड ऑफ। बट लिखना पहला प्यार या अदाकारी पहला? अदाकारी एनी टाइम, हाँ। एक्टिंग तो, एक्टिंग की वजह से सब कुछ है जी। और थिएटर पहला प्यार या फिल्म्स? देखिए, ये सवाल बड़ा ट्रिकी है, और इसका जवाब मैं क्या ही दूं आपको। थिएटर जो है वो आत्मा है जी, और फिल्म जो है वो शरीर है जी। तो आत्मा और शरीर साथ ही रहते हैं तभी जीवन है, वो तो है, वरना मुश्किल है। तो ऐसे में ओके जी। और आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ आप बता सकते हैं क्या आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग? हम कुछ इंटरेस्टिंग है तो कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जी। और घोंसला का घोंसला की अभी एक स्केड्यूल बचा है उसका, वो भी रिलीज़ है, पास में ही है, ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा उसको। और एक वेब शो है, तो है कुछ थोड़ा बहुत जी। और जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि ये खास प्रोजेक्ट आपके लिए ज़रूर है धुरंधर 2, बट ये देखिए इलाहाबाद की भी का भी आशीर्वाद है इस प्रोजेक्ट के संग, क्योंकि आप धुरंधर 2 का जो पहला बढ़िया सीन है वो इलाहाबाद में वहीं से शुरू होता है। ये भी इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आशीर्वाद हमेशा रहे आपके संग, और बहुत हमें मज़ा आया। डर तो नहीं लगा, डरने की बात डर भी लग नहीं रहा था मगर आपने डराया नहीं। नहीं। बट उम्मीद करते हैं कि ऐसे आप हमें एंटरटेन करते रहिए। दानिश इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।